लेके क्यों भाग रहे हैं? उसको क्यों नहीं स्टेटमेंट देने दे रहे? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सारा केस के मतलब जो कुछ है बहुत ही अफसोसनाक और एक दुख ज़दा सीन था। और दुआ ज़ारा की वालदा को जो कि दुआ ज़ारा से मिलने के लिए बेताब थी और उनको आज मिलने का मौका जब फ्राहम हुआ तो बस उनको कुछ सेकंड के लिए मिलने दिया, और जिसकी वजह से उसको दुआ ज़ारा के वालिद को और वालदा को उनसे मिलने का जब मौका मिला तो बस वो कुछ देर उससे मिले थे। और जब थोड़ा सा मुलाकात का टाइम हुआ, दुआ ज़ारा के वालिद का कहना है कि मैंने दुआ से कहा कि आप घर जाना चाहोगी, तो उसने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो दुआ ज़ारा के वालिद और वालदा ने उसको सीने से लगा के प्यार किया और उसको ये कहा कि तुम अभी जज साहब के सामने स्टेटमेंट दोगी। तो उसने कहा मैं जज साहब के सामने स्टेटमेंट दूंगी। और उस पर दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उसी वक्त जज साहब के पास गए और उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़ारा जो है वो कि दोबारा स्टेटमेंट लीजिए, जिस पे जज साहब ने स्टेटमेंट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि स्टेटमेंट एक ही दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती। बस यही टाइम था कि इसी दौरान दुआ ज़ारा ने थोड़ी सी बात की होगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट दुआ ज़ारा और उसके पेरेंट्स को मिलने दिया, जबकि साथ सारी पुलिस थी और लेडीज़ पुलिस थी और सब उसको उसके घेरे में थे। और दुआ ज़ारा को जब थोड़ी सी दुआ ज़ारा ने जब बात की तो फ़ौरन से उन लोगों ने कहा चलो 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 बस टाइम हो गया, मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया। बल्कि वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला एक बंदा है उसने, और वो माँ बाप के ना चाहते हुए ज़बरदस्ती उसको घसीट घसाट के ले गए, जबकि दुआ ज़ारा की जो वालदा है वो पीछे से रोती चिल्लाती हुई रो रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बल्कि वो यही कह रही थी कि ये कैसा कानून है कि हमारी बच्ची है, हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और उनका कहना था कि वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स था उसने मेरी बेटी के कंधे पे हाथ रखा हुआ था और मैंने उसको मना किया कि तुम गैर महरम हो, मेरी बेटी के लिए इसके कंधे पे हाथ मत रखो। तो कहता है मैं इसका बाप हूँ। तो जिस पे दुआ ज़ारा के वालिद ने कहा कि तुम बाप नहीं हो, मैं इसका बाप हूँ। तो कहता है तुम जाओ, मैं इसका बाप हूँ। मतलब इस तरह से वो लोग इनसे बदतमीज़ी कर रहे थे, उनकी बेटी को इस तरह लेके जा रहे थे जैसे कि वो इसके वालिदैन वो नहीं है, कोई और है। जो हालात इस टाइम दुआ ज़ारा के वालिद और वालदा के हैं, उनकी वालदा तो जितनी तकलीफ़ में थी, एक इंसान जो है वो उस दुख को महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। जितनी उनको तकलीफ़ थी, जिस तरह वो रो रही थी, मैं कहती हूँ कि इतना अल्लाह ताला किसी को भी ना आजमाए, या अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दे। और जिस तरीके से वो रो रही थी, वो बेहोश हो गई, बेबस हुए हैं दोनों माँ बाप। अल्लाह ताला उन दोनों माँ बाप की मुश्किल आसान कर दे। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी अज़ियत की बात होती है जब उनकी औलाद उनसे खींच के कोई और लेके जा रहा हो, और जबकि वो उसके माँ बाप हैं और वो कुछ भी नहीं कर सक रहे इस टाइम पे। तो ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है, और जिस पे मैं कहती हूँ कि जितना दुख हो वो उतना ही कम है। और दूसरे नंबर पे ये कि बार बार एक ही बात हो रही है कि दुआ ज़ारा की जो एज है वो 17 ईयर है। तो जबकि दुआ ज़ारा के वालिदैन का ये कहना है कि हमारी शादी 2005 में हुई थी, जबकि दुआ ज़ारा 2008 अप्रैल में पैदा हुई थी। वो कैसे उसकी एज 17 ईयर हो सकती है? हर चीज़ उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सक रहे। वो इतने बेबस हैं कि वो कैसे क्लियर करें कि उनकी बेटी जो है वो 14 साल की है। उन्होंने यहाँ तक के दुआ ज़ारा की वालदा ने ये भी कहा है कि मैं अपनी शादी की वीडियो भी दिखा देती हूँ। इस हद तक भी वो कर रहे हैं, इसके बावजूद वो कैसे 17 साल की कैसे हो सकती है? बहुत बेबस है माँ बाप सब। पूरी पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो जहाँ जहाँ रहते हैं, सब ये दुआ करें कि दुआ ज़ारा इन दरिंदों के हाथों से बाहर निकल आए और अल्लाह ताला उसको अपने माँ बाप के हाथों में दे दे, ताकि माँ बाप को भी सुकून आ जाए। और दुआ ज़ारा अगर किसी के अंडर प्रेशर है या किसी गैंग में, तो उसको उन लोगों से बचा ले। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि किसी चीज़ में भी किसी को भी आगे नहीं लगने दे रहा है, यहाँ तक कि सगे पेरेंट्स को भी। सोचने वाली बात है, ये एक अजीब सा सिस्टम है जो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि एक
बेटी को उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा। पेरेंट्स इतने बेबस हैं, वो रोज कचहरियों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। तो बस मेरा यही मैसेज है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि या अल्लाह इन बेबस माँ बाप को इनकी मदद फरमा दे, या अल्लाह इनको इनकी बेटी से मिलवा दे और उनकी बेटी को इन दरिंदों के जाल से निकाल दे। यही था मेरा आज का पैगाम, और पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए कि सब लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस सारी गेम में दुआ ज़हरा और उसके पेरेंट्स की मदद करें जो कि इस वक्त बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, बहुत परेशानी में है। या अल्लाह उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।